सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? चंद्रभान पटेल। सर कहाँ से आए हैं आप? एमपी जिला सागर, ग्राम साहेबपुर से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? जून 2012 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर सभी सांसारिक भक्ति करते थे और आसाराम जी से भी दीक्षित थे। तो सांसारिक भक्ति में हमारे सारे परिवार के लोग जैसे हनुमान जी की साधना करना, कुल देवता की साधना करना, कथा भागवत हवन अनुष्ठान सारे किया करते थे। और नर्मदा जी जाना, बांधकपुर जाना और हवन कीर्तन सारे लगे रहते थे। सर जब पहले आप भक्ति कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों आए? सर यहाँ आने के लिए मजबूर हो गया, इतने ज़्यादा परेशान हम लोग हो गए कि घर में हर एक साल के अंतराल से कोई ना कोई किसी न किसी की मृत्यु हो जाती। और सर ऐसा हुआ कि एक बार शुरुआत में मेरा भाई है, मुझसे बड़ा था, उसके नदी में बहने से मृत्यु हो गई। वो भी हटा दिया कि चलो भगवान की भक्ति करते हैं, ये तो परीक्षा भगवान लेते हैं, वो भी हटा दिया। इसके बाद मेरे बड़े भाई के लड़के की भी मृत्यु हो गई, वो भी हटा दिया, चलो मालिक परीक्षा लेते हैं। इसके बाद फिर हमारे परिवार पर भी नंबर लग गया, हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हमारे एक बालक हुआ, 2-3 माह बाद उस बालक की भी मृत्यु हो गई। तो फिर सब लोगों ने शांति बना दी कि चलो भाई जो भक्ति करते हैं उनकी परीक्षा होती है। फिर दोबारा से एक बच्ची हुई, बच्ची की भी इसी तरह से महीने 2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस 2 मृत्यु होने के बाद फिर ना जो संत महात्मा होते हैं और जो काजी होते हैं इनसे जाके मस्जिद द्वारों पर गया और देखा कि कहीं से भी शांति मिले। जिसने जो पूजा पाठ बताया वो भी करने लगा, उपवास करने लगा, व्रत करने लगा। यहाँ तक कि मैं जो तीजा उपवास माताएं बहनें करती हैं वो भी तीजा उपवास करने लगा। तो इस प्रकार की सारी साधनाएं करते हुए कोई लाभ नहीं मिला और मेरी अंत में जो शादी हुई थी मेरी पत्नी भी सुसाइड कर लिया। अच्छा, जब सुसाइड कर लिया तो फिर मेरी दोबारा शादी कर दी और वही दोबारा शुरू हो गया। फिर इसके बाद में मुझे पुस्तक मिली और मालिक की दया से ज्ञान गंगा का ज्ञान प्राप्त किया कि ये तो चारों वेद, 6-7 पुराण, गीता, कुरान शरीफ और बाइबल पर ज्ञान आधारित है। और देखा कि ये तो विधि के विधान को बदलने वाले भी हैं, ये तो सुख के सागर हैं, यहाँ सुख महसूस होगा। और यह ज्ञान गंगा पढ़ करके और सतलोक आश्रम बरवाला में जाके नामदान ले लिया। सर जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर वो पहले जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में पहुंचा तो वहाँ से पहले से समस्या में झेल रहा था, बहुत इतने कष्टों में था, कोई मर जाता, कोई ख़त्म हो जाता, कोई दिक्कत परेशानी होती रहती थी। जब इनके शरण में गया तो सारी दिक्कत परेशानियों का बिल्कुल समाधान हो गया, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गईं। और भगत जी फिर इसके बाद हमारा स्वयं का एक्सीडेंट हो गया, वो हमारी गलती से हमारी जो कुछ भी है, जो भी नींद आ गई, कुछ भी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया और मेरे सामने दिख रहा है मेरा शरीर है जो यहाँ से ठाड़ा बिल्कुल नीचे तक फटा हुआ सारा चेहरा और यहाँ नीचे भी प्लेटें डली हुई हैं। सर मैं सरकारी हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया गया तो मुझे 3 दिन कोई भी दवाई नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुझे पकड़ के बांध दिया था, ऐसा टाँके नहीं डाले थे और यहाँ बांध दिया था और कहते थे भाई इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो बस इसको आज या कल में तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे माता पिता ने सभी ने किया कि भाई ये तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा करो मालिक की दया से इसको कहीं रेफ़र करो। तो यहाँ बाहर निकाला और अपने चौबे जी डॉक्टर हैं वहाँ पर ले गए। तो वहाँ ले गए तो उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई हम इसको 3 दिन इंतज़ार करेंगे, इसके बाद में दवाई करेंगे। और कहा कि पटेल साहब आप पैसा खर्च मत करो। जब 3 दिन दवाई हुई और संत रामपाल जी महाराज से जो प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाकर गुरु से बताया गया गुरु जी का भगत एक ऐसी स्थिति में है, गुरुजी ने आदेश कर दिया कि उससे कहो जौन सी हॉस्पिटल में है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वहीं रहे, मालिक दया करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज की दया से सुबह प्रार्थना लगाई और शाम को 3 बजे से ऑटोमेटिक चमत्कार शुरू हो गए। डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया तो रेफ़र डॉक्टर ने कैंसिल कर दिया और कहा कि आपकी तो मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे लिए हम खुद ठीक करेंगे यहीं पर। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ। और जब वहाँ दवाई हुई 1 महीने 1.5 महीने तक अस्पताल में मुझे रखा गया।
फिर जब डॉक्टर ने चलना सिखा दिया तो डॉक्टर ने बोला कि चंद्रभान आप मरे नहीं। तो और भी जो सज्जन लोग थे उन्होंने कहा, दादा लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इतना अच्छा बालक है, चल रहा है, आप बोल रहे हैं उससे कि मरे नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि दादाजी ये सच्चाई है, ये हमारे यहाँ लाश आई थी और इनके संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज जो इनको चलना सिखा रहे हैं। तो मालिक ने हमें वो जान बख्शी और फिर डॉक्टर ने ये भी कहा कि भाई जो आप साधना कर रहे हैं कृपा करके आप मुझे कुछ उसका प्रूफ दें। तो हमारा जो नामदान था बेरखेरी में, वहाँ से 5 ज्ञान गंगा मंगवाई जिसमें डॉक्टर साहब ने ली और 5 जो कंपाउंडर हैं उन लोगों ने ज्ञान गंगा ली। और जब मुझे उससे पहले की थोड़ी सी बात बता रहा हूँ कि जब मुझे डॉक्टर आए और पलंग से खिसकाने लगे तो डॉक्टर ने बोला कि ऊपर खिसको। तो सभी लोग घर के जो थे वो पकड़ने के लिए दौड़े कि इनको ऊपर खिसका दें। डॉक्टर ने कहा कोई नहीं बोलेगा। डॉक्टर बोले कि बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। और जयकार लगा के उन्होंने कहा खिसको, तो मैं खिसक गया। फिर दोबारा फिर जयकार लगाई, मैं और खिसक गया। तीसरा जयकार लगाई, मैं सारे पलंग के ऊपर खिसक गया। तो डॉक्टर ने कहा आज मुझे विश्वास हो गया, अभी सुना था कि संत होते हैं पृथ्वी पर, लेकिन आज देखा तो ऐसा देखा कि आज वो जेल में हैं। और डॉक्टर ने भी कहा कि चंद्रभान ये सच्चाई है, सच्चाई को दबा तो दिया है लेकिन इसको मिटा नहीं सकता कोई। ये संत रामपाल डॉक्टर साहब ने कहा और संत रामपाल जी महाराज की दया से इसको जीवन दान प्राप्त हुआ। सर मेरे करनाल में जो सत्संग हुआ था उस समय का चमत्कार है। हमारी जो पत्नी थी उनको 1 साल हो गया था, गुरुजी के आदेश है कि 1 साल हो जाएगा तो नाम रहित हो जाएगा। तो हमारी पत्नी कहने लगी कि मेरे पास पैसे हैं नहीं और करनाल जाना है। तो बहुत चिंतित हो गई हमारी पत्नी, सारे दिन रोती रहीं। हम लोगों ने मना कर दिया कि हम कर्जा लेंगे नहीं किसी से और सत्संग जाना है। तो सभी लोग तैयारी कर रहे थे। जब तैयारी करते करते शाम हो गई, रात में 10 बज गए। तो 10 बजे देखा हमारे घर में कुल मात्र 5 रुपये थे। जब 5 रुपये देखे और जब 10 बजे हमारी भतीजी आई, बोलने लगी कि चाचा मुझे 50 रुपये दे दो, 10 बजे रात में। तो मैंने कहा इतनी रात में क्यों आई, सुबह ले लेती। तो मैं थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई एक तो पैसे नहीं हैं, गुरुजी के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे और ये 50 रुपये लेने आ गई। तो मैंने दोबारा वो पैसे थे 50 रुपये और उनको निकाल के दे दिए। तो जब उनको पैसे निकाल के दिए वो संगादानी में रखे तो वहाँ पर 100 के नोट 5 वहाँ पर रखे मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। और उन पैसों से फिर मुझे ऐसा हुआ कि जब संत रामपाल जी महाराज की दया से 500 रुपये आ गए, क्यों ना फिर दोनों जन चलें। और क्या लाभ मिले? और हमारी माता राम हैं, उनको मैंने जब से होश संभाला, जब से देख रहा है सारी उनकी परेशानी रहती, उनको दिक्कत परेशानी और उनको सबसे बड़ी बीमारी हार्ट की थी, शुरू से थी इनको बीमारी। तो ऐसा होते होते संत रामपाल जी महाराज की शरण में भी वो भी पहुंच गई। और जब वहाँ इनकी शरण में पहुंचने के बाद इनकी ज़्यादा तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि इनकी सांस निकल नहीं पाती थी। यहाँ डॉक्टर मौर्या के यहाँ इनके सारे 15-20 साल से इलाज चल रहा है लेकिन वो पेश नहीं पा पाए। आखिरी में उन्होंने कहा कि नागपुर ले जाओ। नागपुर में जब गए तो अर्नेजा हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने कहा कि इनका सारी जाँचें कर लो। उन्हें जाँचें जब करी तो जाँचों में ये पाया गया कि जितने जल्दी बन सके इनका ऑपरेशन करा दूँ। वहाँ उनकी माता राम की जो है कैसेट बना के दे रखी है कि आप एक कैसेट देख सकते हैं और हार्ट का जो पूरा नक्शा दिया है कहाँ कहाँ इनका जो हृदय है चोक है। तो माता राम की जो है हृदय की नसें हैं 4 जगह से ब्लॉक हो चुकी हैं, माना बंद पड़ गई हैं। जब डॉक्टर ने कहा कि इसमें आपको 2.5-3 लाख रुपए का ऑपरेशन का खर्चा आएगा और हम जवाबदारी नहीं लेते, 1% जवाबदारी लेते हैं क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा है, बाकी 99% कुछ भी हो सकता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज को अर्जी लगाई, गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, ना पैसे खर्च करो और ना ऑपरेशन कराओ, कोई अच्छा सा डॉक्टर बदल दो। जब संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कहा तो हम लोग सभी चिंतित में पड़ गए कि आखिर पैसे भी खर्च नहीं करना है और डॉक्टर भी बदलना है, तो और पैसे भी खर्च नहीं करना, तो जब डॉक्टर बदलेंगे तो पैसे तो खर्च होंगे। तो चिंतित होकर कोई अच्छा सा डॉक्टर बदल दो। अब चिंतित होकर फिर एक ही ऐसा लगा कि बताओ जब ऐसा डॉक्टर कौन हो सकता है जो पैसे लेना और इलाज हो जाए। तो फिर समय सोचा कि ऐसा करो, संत रामपाल जी महाराज ही एक सच्चे डॉक्टर हैं जो बिना पैसों में इलाज कर देंगे। तो उनको दंडवत किया कि महाराज आप ही हैं जो बिना पैसे में उनका ऑपरेशन और इलाज कर सकते हैं। और जब उनको दंडवत किया तो सुबह नामदान स्थल पर पहुंच गए।
संत रामपाल जी की महाराज की जब प्रार्थना लगाई तो उनकी वजह से आज जो माता राम बिल्कुल सुरक्षित हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी माता को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनकी 4 नसें ब्लॉक थी, सर इसका कोई प्रमाण है आपके पास? जी सर, इसका प्रमाण है, हमारे पास ये रिपोर्ट है। ये है रिपोर्ट अरेनेजा हॉस्पिटल नागपुर की। और सर एक कैसेट बना के दे रखी है, जिसको भी कोई डाउट है तो इस कैसेट में देख सकता है। हमारा फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे फ़ोन नंबर है जानकारी करने के लिए 9098 50 98 48, ये है कैसेट। फिर ये जो है नक्शा दे दिया है हृदय का। यहाँ पर जो काले काले जो निशान दिख रहे हैं, वो जो यहाँ पर जो नसें हैं जो यहाँ ब्लॉक हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, तो इस तरह से चारों तरफ से इनका जो हृदय है ब्लॉक है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवाई के, बिना ऑपरेशन के महाराज संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर ही बिल्कुल ठीक हैं। तो सर जो लोग आपकी माता की तरह पीड़ित हैं और उनको भी बहुत सारी अलग अलग भयानक बीमारियां हैं और वो लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, बहुत सारा इलाज लेने के बाद भी उनको राहत नहीं मिलती है, तो सर क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनकी भी बीमारियाँ ठीक होंगी? जी सर, बिल्कुल इसमें कुछ डाउट नहीं है कि उनकी बीमारियां ठीक ना हों। 4 वेद 6 7 18 पुराण, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल संत रामपाल जी महाराज का आधारित ज्ञान है। और जो इस ज्ञान पर पूरा ज्ञान समझ के संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इस ज्ञान को एक बार नहीं 10 बार समझो और 10 बार समझ के फिर मेरे शरण में आओ। मर्यादा में, मर्यादा बताते हैं, गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, गांजा, मांस, मंदरा, इस मर्यादा में रह के यदि भक्ति करेगा तो ये बीमारी तो ठीक है, ब्लड कैंसर का बाप भी हो तो वो भी ठीक होगा संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो नहीं, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज वे सर्व धार्मिक पवित्र धार्मिक पुस्तकों के आधार पर जो ज्ञान बता रहे हैं और टीवी पर सत्संग चल रहा है, उस माध्यम से उस सत्संग को देखें और ज्ञान अर्जित करके अपना आत्म कल्याण कराएं। सर मैंने पहले भी 2013 में इंटरव्यू दिया था और मैं आज दोबारा फिर से इंटरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल हाथों हाथ को जीवन दान दिया है। क्योंकि एक्सीडेंट में सभी डॉक्टर, सभी लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया था कि आपको कोई बचाने वाला नहीं है। और सर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरे 2 टुकड़े यहाँ से नीचे तक 2 टुकड़े हो गए थे और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज बिल्कुल सामने बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसलिए यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं और उनकी शरण जितने जल्दी बन सके, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है जितने जल्दी बन सके उतने जल्दी संत रामपाल जी के महाराज की शरण में जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब।